चीजें पागल होती जा रही हैं। ऐश मफ्फर ने कल रात एक अद्भुत पॉपअप डाला था और मैंने उस पर टिप्पणी की थी। मैं पहले से ही उत्साहित हूँ। मुझे पहले से पता हम जीत रहे। बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न भेजे, उस पॉपअप का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है और मैं देख रहा हूँ कि लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल 24 जून था और अब आज 25 जुलाई है। ऐश मफ्फर के सामने आने का इंतजार करो, बस यही मैं चाहता हूँ। आइए एक बात और याद रखें, भारत से एक बहुत बड़ा समूह इस कंपनी का हिस्सा है। बहुत बड़ा। तो नकारात्मक लोगों का एक छोटा प्रतिशत भी बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन असलियत में, जैसा कि आपने कहा, भारत में 99% लोग बहुत सकारात्मक हैं। बस जब आपके पास इतने सारे लोग होते हैं और उनमें से थोड़े से प्रतिशत लोग कुछ कह देते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये तो बस गिनती के ही लोग हैं। और आप जैसे लोग जो इन्हें संभालते हैं, बस इन पर ध्यान मत दो। अगर आप इन्हें देखोगे या सुनोगे, तो आप इन्हें ताकत दे रहे हो। इन्हें ताकत मत दो। इन्हें कुछ मत दो। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। मार्टी और क्रिस, आम तौर पर हमारे यूट्यूबर्स हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर रहे हैं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यूट्यूबर्स तो उन्हें भाषा बहुत आसानी से समझाने के लिए, क्योंकि भारत में हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो वे भाषा को आसानी से समझ पाएंगे। तो यह एक अच्छी बात है जो हमारे यूट्यूबर्स भारत में कर रहे हैं, जो मुझे पसंद है। मैं बहुत आभारी हूँ। कुछ महीने पहले मैंने संपर्क किया था, जैसे कि मुझे पता है नगमा वहाँ है, रवि और कुछ अन्य चैनल्स भी हैं, और मैंने कहा क्या आप कृपया हमारा संदेश हिंदी में साझा कर सकते हैं ताकि हम सभी भारतीय भाइयों तक पहुंच सकें। हाँ, वे कर रही हैं। वे कर रही हैं। यह हर जगह है। लेकिन यह कंपनी नेतृत्व अशमा फराह के माध्यम से दुनिया को बदलने जा रहा है। यह वही सकारात्मक बदलाव है जिसकी इस दुनिया को अभी जरूरत है। इन यकअश के समय में इसमें कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदलने वाला है, और वह छोटा नोट जो उन्होंने बैक ऑफिस में डाला। मैं यहाँ 5 साल से हूँ और तब से जीत रहा हूँ। मुझे यह आदमी पसंद है क्योंकि आता है, सकारात्मक बातें करता है और बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कि उसे इस कंपनी के बारे में कैसा लगता है और भारत को कैसा लगता है। भारत एक बहुत बहुत बड़ा प्रतिशत है, हमें यह बहुत पसंद है। तो भाई, हमें पता है कि हमारे पास कुछ आप जानते हैं आलोचक या बुरे लोग भी हैं। हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग सच बोलें, और मार्कस हर दिन सच बोलता है। मुझे खुशी है कि आपकी तरह लाखों भारतीय भाई बहन बहुत सकारात्मक हैं। हमेशा हमें उनकी बातें सुनने को नहीं मिलती। मैं ऐसे ही लोगों की तलाश में हूँ, क्योंकि आज आपने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल साफ है। सकारात्मक बने रहें। आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में और ऐश क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात की। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, जो वो कर रहा है वो आसान नहीं है। लोग इसे समझते नहीं हैं। ये बस आसान नहीं है। नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। मुझे पता है कि आप समझ रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन जानते हैं क्या, ये भी एक अच्छी बात है कि आप अपनी लिखाई में भी डालें कि ऐसा कुछ करने के लिए क्या क्या चाहिए। इसमें बहुत कुछ लगता है। ये उंगली के एक इशारे जितना आसान नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, आंसू बलिदान अशमुफारा ने किया है लंबे समय से, और मुझे लगता है ये सब धीरे धीरे एक साथ आ रहा है। हम लोग अभी तक किसी ने तारीखों के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो कृपया ग्रुप में कुछ पोस्ट न करें। ये कोई नहीं जानता सिवाय अशमुफारा के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तैयार रहो। कभी कभी अपने बैक ऑफिस को चेक कर लिया करो। हाँ, तुम्हें उसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई नया मैसेज आता है, अश ने वो शायद सुबह 2 बजे डाला था, जैसे ही वो डालते हैं
हर ग्रुप में लोग कहते हैं, अरे वाह, नया पॉपअप आ गया, मुझे इसे पोस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ध्यान बनाए रखो, डटे रहो, तैयार रहो, खुद को कुछ बिल्कुल नए के लिए तैयार करो, एक नई दिशा के लिए, उम्मीद की नई दिशा, आस्था की नई दिशा। इस कंपनी में अपनी आस्था मत खोना। ऐश मुफारा ने हम में से किसी पर भी कभी विश्वास नहीं खोया, भले ही उसके बारे में बहुत सी बुरी बातें कही गई हैं। हम ये सब बदलने वाले हैं मरकस, तुम्हारी मदद से। मैं सच में सर ऐश सर को बहुत पसंद करता हूँ। उन्हें मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर से पहुंचा देना। बहुत सारी सराहना है। जो काम वो कर रही है वो काबिले तारीफ है। मैं कंपनी के तौर पर कई सीईओ को जानता था जिनकी शख्सियत बिल्कुल अलग है, जिसे मैं सराहता हूँ और कल्पना करता हूँ। भले ही वो उन चीजों में नहीं आ रहे हैं जो मैंने उनके विजेता से सुना था। मैंने एक बेहतरीन सीईओ को देखा है जो वाकई में बुनियादी तौर पर होंगे। बिल्कुल। खैर, मैं आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने अपने 31 मिनट पूरे कर लिए हैं। आप समय पर थे। मुझे इसके लिए आपसे कहा है क्योंकि अब मैं हमेशा घबरा जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग आ भी जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से 15, 10, 50 मिनट पहले निकल जाएं। मरकस वहीं था। और हम इसे शुरू करेंगे। इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। यह कंपनी। और सर, एक और बात मुझे बतानी है। हमारे विश्व की वर्तमान स्थिति में भारत में युद्ध चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। यही सही समय है जब हमारी कंपनी को होपलेस गतिविधियां शुरू करनी चाहिए ताकि हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें जो परेशान हैं, जो समस्याओं में हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम जाकर लोगों की मदद करें। होपलेस गतिविधियां जो हमने पहले देखी थी। तो यही सही समय है बाहर आने का, नहीं उन विचारों को दुनिया के सामने लाने का जिनकी हम उम्मीद कर रहे हैं। और यह सब हमारे आश सर पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि हर कोई, चाहे आप भारत में रहते हो, बांग्लादेश में हो या दुनिया में कहीं भी हो, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आएं और हमारी मदद करें दुनिया को बदलने में। क्योंकि हमारे पास लगभग 1 मिलियन लोग हैं, लेकिन हमें लगभग अरबों लोगों की जरूरत है। क्योंकि इस दुनिया में हमारे पास बहुत सारा काम है, क्योंकि अभी यह दुनिया बहुत बुरी हालत में है। लेकिन यह कंपनी और यह आदमी मरकस, हम सब कुछ बदलने वाले हैं। मरकस, मैं आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ भी यह आदमी जाता है लोग उसका अनुसरण करते हैं क्योंकि वह प्रेरणा से भरा है, वह प्यार से भरा है, वह करुणा से भरा है। और यही वे लोग हैं जिन्हें हम इस फाउंडेशन में प्यार करते हैं। धन्यवाद। अरे